बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हुसनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। दोस्तों, हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर जस्ट एक स्विच की मानद होता है। जैसे हमारे पास ये एक नॉर्मल स्विच जो पुश बटन इस्तेमाल होता है, सेम उसका पर्पज़ यही होता है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का सप्लाई जो या हमारे पास फेज़ आ रहा है या जो सप्लाई आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको ऑन या ऑफ़ करना। ठीक है, लेकिन इसका जो मैकेनिज़्म है ऑन ऑफ़ करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये मैग्नेटिकली इस्तेमाल करके चीज़ों को उसके बाद कॉन्टैक्ट्स को ऑन या ऑफ़ करता है। इसकी अगर हम डायग्राम देखते हैं तो हमारे पास जैसे आप देख भी सकते हैं कि इसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एक फ़िक्स्ड कोर होती है, एक मूविंग कोर होती है, उसके बाद एक फ़िक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। मैं आपको एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का होता है। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, 3 फेज़ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो कि मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉइल है, ये नज़र भी आ रही होगी आप, ये कॉइल है। कॉइल जो है ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करती है। इसको जब हम सप्लाई देते हैं तो ये एज ए मैग्नेट कन्वर्ट हो जाती है, और जब एज ए मैग्नेट कन्वर्ट होती है, इसका ये जो प्लंजर है, मैं एक मिनट ये ग्लास इसका ओपन करता हूँ। ये इसका प्लंजर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका प्लंजर जो है ये ऊपर नीचे होता है। जब ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये वाले, जब ये मैग्नेट बनते हैं तो ये ऊपर वाले जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट्स ऊपर वाले कॉन्टैक्ट्स को नीचे की तरफ खींचते हैं तो हमारे पास ये जो प्लंजर है ये नीचे मूव करता है। जब ये नीचे मूव करता है तो हमारे पास ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये आपस में क्लोज़ हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी सप्लाई जो होती है वो पास होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो एक कॉइल होती है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसका टर्मिनल होते हैं A1 एंड A2। ये हमारे पास कॉइल है, इसके अंदर ये कॉइल है। ठीक है, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ये 2 इसकी वो हैं ओपनिंग्स हैं, और ये यहाँ पे ये टर्मिनल्स हैं 2, A1 एंड A2। इस कॉइल को एनर्जाइज करने पे ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये काम करता है। ठीक है, जब तक ये हम इसको कॉइल को हम एनर्जाइज नहीं करेंगे तब तक ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। 2 कॉइल के कॉन्टैक्ट्स हो गए, उसके बाद मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये जो हैं हमारे पास L1 L2 एंड L3, ये हमारे पास मेन कॉन्टैक्ट्स हैं। L1 L2 L3 T1 T2 एंड T3, ये हमारे पास मेन कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, NO एंड NC। हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था NO NC के बारे में। इसमें 2 हमारे पास NO NC होते हैं। ठीक है, और ये जो 2 टर्मिनल हैं हमारे पास कॉइल के टर्मिनल हैं A1 एंड A2। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं जी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को। ये इस तरह हमारे पास एक 3 फेज़ का ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये सिंगल फेज़ का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, लेकिन ये 2 पोल मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये भी सिंगल फेज़ का है, लेकिन ये है सिंगल पोल या 1 पोल मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ठीक है, ये इसके कॉइल्स के टर्मिनल्स हैं, सेम एज़ इट इज़ इसमें भी हैं। ये कॉइल्स के टर्मिनल्स हैं और ये हमारे पास सप्लाई के टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे हम 2 फेजेस भी लगा सकते हैं और लाइव न्यूट्रल भी लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में हम सिर्फ एज एक ही कॉन्टैक्ट है हमारा मेन, जहाँ पे हम सप्लाई लगा लें या न्यूट्रल लगा लें। मोस्टली सप्लाई लगाई जाती है, और ये 2 जो टर्मिनल हैं ये हमारे पास उसके टर्मिनल्स हैं कॉइल्स के। ठीक है, अभी मैं हम आपको एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को है वो एनर्जाइज करके दिखाते भी हैं। दोस्तों, ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसको हमने एनर्जाइज किया हुआ है। ठीक है जी, इसके साथ 2 हमने पुश बटन इस्तेमाल किए हैं, एक NO है और एक NC। हम अपने लास्ट विज़िट में लास्ट जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने डिस्कस भी किया था NO और NC के बारे में। ये जो रेड पुश बटन है ये हमारे पास NC होता है, और जो ग्रीन पुश बटन है ये हमारे पास NO होता है। ये हमारे पास स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो ग्रीन होता है हमारे पास।
जो NO होता है, और जो NC होता है रेड पुश बटन, ये हमारे पास स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी हमने ये कॉइल है हमारे पास, इसमें जो मैग्नेटिक कंडक्टर में A1 एंड A2 इसको हमने सप्लाई दे दी है, न्यूट्रल फेज़ एंड न्यूट्रल, लेकिन जो फेज़ है हमारे पास वो इन दो पुश बटन में से पास होके आ रहा है। ठीक है तो अभी हम इसको चला के देखते हैं, आपको आवाज़ भी आएगी डेफिनेटली जब ये प्लंजर जो है नीचे मूव करेगा। हमारे पास कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो जब आपस में क्लोज़ होंगे तो जी सप्लाई हमने ऑन कर दी है। तो ये हमारे पास NC है, जो हमारे पास रेड पुश बटन है, ये हमारे पास NC पुश बटन है। इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई यहाँ पे इसके एक टर्मिनल पे आएगी वो सप्लाई बगैर पुश किए हमारे दूसरे टर्मिनल पे जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन वाला पुश बटन है जो कि NO है, इसके एक टर्मिनल पे हमारे पास सप्लाई आ गई है। तो जैसे हम इसको पुश करेंगे तो हमारी सप्लाई इस पुश बटन में से गुजर के इस कॉइल पे आ जाएगी और हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर जो है ये एनर्जाइज हो जाएगा। ये आप देख भी सकते हैं, जैसे ही मैं इस ग्रीन वाले पुश बटन को दबाता हूँ तो हमारे पास इसकी जो कॉइल है एनर्जाइज़ हो जाती है। इस कॉइल के एनर्जाइज़ होने की वजह से हमारे पास जो प्लंजर है, ये जो मेन कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपस में क्लोज़ हो जाते हैं। अभी मैं दोबारा प्रेस करता हूँ इसको, तो ये देखिए हमारे पास जब तक मैं इसको पुश करके रखूँगा तब तक हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर जो है वो एनर्जाइज़ है। अब हम देखते हैं कि जी ये जो रेड पुश बटन है ये किस तरह हमारे पास स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी करंट जो है हमारे पास मैग्नेटिक कंडक्टर तक पहुंच रहा है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो रेड पुश बटन है ये हमारे पास NC होता है। NC का क्या मतलब है कि नॉर्मली क्लोज़, ये आम हालत में क्लोज़ रहता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर है वो डी एनर्जाइज हो गया। ठीक है, मतलब कि जो रेड वाला जो पुश बटन था ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रिलीज़ करूँगा तो हमारे पास सप्लाई आगे कंटिन्यू जा रही है, और ये जो ग्रीन वाला पुश बटन है मैंने ये कंटिन्यूसली प्रेस करके रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं ग्रीन वाले पुश बटन को छोड़ता हूँ तो हमारे पास जो कॉइल है वो डी एनर्जाइज हो जाती है, हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर जो है वो डी एनर्जाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।